हेलो एवरीवन, आई एम पंकज शर्मा एंड स्वागत है आप सभी का मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, अब प्रेजेंट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल को कवर करने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करा देता हूं। भाई, इससे पहले जो हमारी वीडियोस थी यानी जो हमारे लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, वहां पे हमने प्रेजेंट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट क्लियर किए थे। वहां पे हमने सीखा था कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को देखने के बाद, यानी किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर वर्ड को देखने के बाद फाइनली आप कैसे बता पाओगे कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। I mean to say, in the previous class we discussed about the difference between present participle and perfect participle। तो वहां पे हमने ये सब कुछ कवर किया था, लेकिन आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे कि फाइनली आपको पता कैसे चलेगा कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करना है या फिर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आपका क्या है, शेर को देखकर वह भागने लगी। देखिए, इस सेंटेंस को कवर कराने से पहले लेट्स रिकॉल, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूं कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं एंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो देखिए, हमने वहां पे डिस्कस किया था V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी अगर हम ING का यूज करेंगे, इसको V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में V1 प्लस ING फंक्शन करे एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब बनने का, ध्यान दीजिएगा, अगर फंक्शन करे एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब बनने का तो इसको कहेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन V1 प्लस ING किसी सेंटेंस में फंक्शन करे नाउन बनने का या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का, हम इस बात को ऐसे भी सोच सकते हैं, नाउन बनने का या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का, तो उसको कहा जाएगा जीडेंट। ये सब कुछ हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पार्टिसिपल से रिलेटेड कंसेप्ट। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है भाई? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी सेंटेंस में फंक्शन करे एडजेक्टिव बनने का तो उसको कहेंगे हम परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, हम सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आएगा या परफेक्ट पार्टिसिपल आएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या भाई, शेर को देखकर वह भागने लगी। देखिए, अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, मतलब गौर करने के बाद ध्यान से देखिए भाई सेंटेंस को, आपने नोट किया कि इस सेंटेंस के अंदर दो एक्शन किए जा रहे हैं, यानी दो काम किए जा रहे हैं। अब वो दो एक्शन क्या है वो देखिए, पता करते हैं। शेर को देखकर वह भागने लगी, यानी एक एक्शन तो किया जा रहा है शेर को देखने का, शेर को देखकर वह भागने लगी, यानी जो दूसरा एक्शन है वो है भागने का, वो है भागने का। अब देखिए, यहां पे सोचने वाली बात क्या है, शेर को देखकर वह भागने लगी, यानी जैसे ही एक एक्शन खत्म होता है दूसरा एक्शन इंस्टेंट स्टार्ट होता है, यानी सडनली ही स्टार्ट करते हैं हम, मतलब उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। देखिए, ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए कोई लड़की है या कोई भी है भाई, कोई लड़का भी हो सकता है, मान लीजिए आपके सामने शेर है, लायन है, उसको देखने के बाद ऐसा तो है नहीं आप सोचना स्टार्ट करोगे कि हाँ भाई मेरे पास आने दो इसको, है ना, या फिर भागू ना भागू, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही शेर को देखा आप क्या करोगे, इंस्टेंट एक्शन लोगे, यानी फौरन वहां से भागना स्टार्ट। एक एक्शन के साथ साथ दूसरा एक्शन आप स्टार्ट कर देते हो। जैसे ही एक एक्शन कुछ हद तक क्लियर होता है यानी फिनिश होता है, जैसे ही आपने देखा शेर को, आपने भागना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी व्हेन देयर इज नो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू एक्शंस, यानी जब भी दो एक्शंस के बीच में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होगा, यानी बिल्कुल माइन्यूट सा टाइम डिफरेंस होगा, ना के बराबर, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके अपोजिट में देखिए, कपड़े धोकर वह चाय बनाने लगी। अब देखिए, इस सेंटेंस में भी दो एक्शन किए जा रहे हैं। एक एक्शन क्या भाई, कपड़े धोकर यानी कपड़े धोने का, दूसरा एक्शन किया जा रहा है चाय बनाने का। अब देखिए हुआ क्या, पहले उसने कपड़े वॉश किए यानी कपड़े धोए, और उसके बाद चाय बनाना स्टार्ट किया यानी चाय बनाने लगी। यानी कपड़े धोने के बीच और चाय बनाने के बीच कुछ टाइम लगेगा आपको, यानी यहां पे कुछ टाइम लगेगा।
तो जब भी टाइम लगेगा, यानी दो एक्शंस के बीच थोड़ा सा टाइम आ जाता है भाई, टाइम लगेगा, तो हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए सेंटेंसेस को, इन सभी सेंटेंसेस को मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूं आपके सामने, ताकि बेटर वे में आपको ये समझ में आए। अब देखिए, शेर को देखकर वह भागने लगी, तो इस सेंटेंस को हम कैसे कवर करेंगे? तो आप लिखोगे शेर को देखकर, यानी सीइंग अ लायन, वह भागने लगी, शी स्टार्टेड रनिंग, या शी स्टार्टिंग रनिंग अवे, जो मर्जी आप लिख सकते हो। शेर को देखकर, सीइंग अ लायन, वह भागने लगी, शी स्टार्टेड रनिंग, यानी इन दो एक्शंस के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, इंस्टेंट एक्शन किया जा रहा है। तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए, आप चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, शी स्टार्टेड रनिंग सीइंग अ लायन, यानी आगे पीछे हम कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन फाइनली हमें सीखना था कि सीइंग का यूज हम कैसे करते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम किस सेंटेंस में करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए इस सेंटेंस में आते हैं, कपड़े धोकर वह चाय बनाने लगी। अब देखिए, काम तो यहां पे भी दो किए जा रहे हैं, यानी एक्शन तो यहां पे भी दो किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पे टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, दो एक्शंस के बीच में टाइम लग रहा है, इसलिए हम यूज करेंगे हैविंग प्लस V3, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे? हैविंग वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़े धोकर वह चाय बनाने लगी, शी स्टार्टेड मेकिंग टी, शी स्टार्टेड मेकिंग टी। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा ऐसे। अब नेक्स्ट देखिए, अलमारी खोलकर मैंने कुछ कपड़े निकाले। देखिए यहां पे आप टाइम नहीं ले रहे हो, आप क्या बोलना चाह रहे हो भाई, आपने अलमीरा ओपन किया, जैसे ओपन किया आपने क्या किया, ओपन निकाल के उसमें से कपड़े निकाल लिए, यानी यहां पे भी आप टाइम नहीं ले रहे हो, दो एक्शंस के बीच में टाइम नहीं है, इंस्टेंटली आपको एक्शन कर रहे हो। तो इस सेंटेंस को भी हम कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अलमारी खोलकर मैंने कुछ कपड़े निकाले, यानी आप क्या बोलना चाह रहे हो, ओपनिंग द। अब अलमारी के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, या तो आप अलमीरा यूज कर लीजिए, या कपबोर्ड यूज कर सकते हो, या फिर वॉर्डरोब आप यूज कर सकते हो। तो हम यूज कर लेते हैं वॉर्डरोब। ओपनिंग दी वॉर्डरोब, मैंने कुछ कपड़े निकाले, अलमारी खोलकर मैंने कुछ कपड़े निकाले। I took out some clothes, I took out some clothes। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट खेलकर मैं घर वापस आ गया। अब यहां पे देखिए, सोचने वाली बात क्या है भाई, यहां पे इस सेंटेंस में भी दो एक्शन किए जा रहे हैं, दो एक्शन हो रहे हैं भाई। एक एक्शन तो क्या हो रहा है, मतलब एक एक्शन क्या किया उसने, पहले तो काम किया खेलने का, खेलने के बाद वो घर वापस आया। यानी आप एक बात बताओ मुझे भाई, क्रिकेट खेलने के बाद ऐसा तो है नहीं क्रिकेट खेलते ही वो घर पहुंच गया, कुछ तो टाइम लगा होगा ना घर पहुंचने में, यानी दो एक्शंस के बीच में टाइम आ रहा है। और जब भी दो एक्शन के बीच में टाइम आएगा हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी इसको भी हम यूज करेंगे हैविंग प्लस V3 की हेल्प से। तो क्रिकेट खेलकर मैं घर वापस आ गया, यानी हैविंग प्लेड क्रिकेट, हैविंग प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट खेलकर मैं घर वापस आ गया। आई केम बैक होम, आई केम बैक होम। क्लियर हुआ? अब देखिए फाइनली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर कैसे आती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, वर्ब एडवांस का कंसेप्ट बोल सकते हो आप इसको। तो यहां पे हम अब सीखेंगे, यानी कवर करेंगे कि आपके एग्जाम में इस सेंटेंस को कैसे पूछा जाता है। तो जल्दी जी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, प्लेइंग क्रिकेट आई केम बैक होम, या फिर हैविंग प्लेड क्रिकेट आई केम बैक होम, आई केम बैक होम। मान लीजिए देखिए एग्जाम में होता क्या भाई, आपको कोई सेंटेंस मिलता है ऐसे, मींस कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं A, B, C एंड D। उन ऑप्शंस में से आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से एप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा है, यानी सही वाक्य कौन सा है। तो आपको फाइनली क्या करना होता है भाई,
पहले तो आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे ध्यान से, और मोस्टली जो एरर आती है ऐसे केसेस में वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड ही एरर पूछी जाती है। तो एरर पूछने का वे आपका कौन सा होता है भाई, बिल्कुल सेम मेथड वो यूज करता है एरर पूछने का, यही वे होता है आपका। तो फाइनली आपको बस ये चेक करना होता है कि इन दोनों सेंटेंस में से, या ऑप्शन ज्यादा मिल सकते हैं भाई आपको ए बी सी एंड डी, यानी इनमें से एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आपको कवर करना है। तो देखिए हम कैसे सोचेंगे। प्लेइंग क्रिकेट आई केम बैक होम, अब ये सेंटेंस हमने कवर किया था यहां पे, क्रिकेट खेलकर मैं घर वापस आ गया। तो आपने सोचा कि भाई एक काम तो हो रहा है क्रिकेट खेलने का, दूसरा काम क्या हो रहा है भाई, उसके बाद वो घर वापस आया। अब दोनों में क्या हो रहा है भाई, कोई ना कोई टाइम डिफरेंस तो आ रहा है, यानी यहां पे इस सेंटेंस में टाइम डिफरेंस आ रहा है, और जब भी टाइम डिफरेंस आएगा तो हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन यहां पे तो यूज किया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है। कैसा भाई, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, हैविंग प्लेड क्रिकेट आई केम बैक होम, क्रिकेट खेलकर मैं घर वापस आ गया। हैविंग प्लेड क्रिकेट आई केम बैक होम, यानी यहां पे जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि दो एक्शंस के बीच में टाइम आ रहा है, और टाइम आने की वजह से हमने क्या यूज किया, हैविंग प्लस V3, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल, और इस सेंटेंस के अंदर भी परफेक्ट पार्टिसिपल का ही यूज किया गया है। इसका मतलब ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट सेंटेंस पे, ताकि और भी बेटर वे में समझ में आए। देखिए, हैविंग कुक्ड फूड शी स्टार्टेड वॉशिंग क्लोथ्स, यानी भाई जो आपका फूड था वो कुक करने के बाद उसने क्या किया, शी स्टार्टेड वॉशिंग क्लोथ्स, यानी कपड़े धोना स्टार्ट किया। अब देखिए यहां पे भी दो एक्शन हो रहे हैं, लेकिन दो एक्शंस के बीच में ऑब्वियस सी बात है भाई, पढ़ने के बाद समझने के बाद हमें पता चल रहा है टाइम तो लगेगा, दो एक्शंस के बीच में टाइम गैप आ रहा है। ठीक है जी, यानी यहां पे हम यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल्स का। इसका मतलब ये फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं, कुकिंग फूड शी स्टार्टेड वॉशिंग क्लोथ्स, यहां पे कुकिंग फूड लिखा हुआ है, यानी यूज किया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तो हम तब करते हैं जब दो एक्शंस के बीच में गैप ना आए, यानी टाइम डिफरेंस ना हो, बिल्कुल ना के बराबर हो। लेकिन यहां पे तो गैप आ रहा है भाई, यानी टाइम डिफरेंस है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हुई। तो मुझे उम्मीद है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड कंसेप्ट्स में आपकी और भी ज्यादा क्लैरिटी आई होगी, और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करते हैं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए नाइस डे।